तो हेलो हेलो एवरीबॉडी। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। तो इस वाली वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं डिज़ाइन एंड इवेंट ड्रिवन सॉल्यूशन। तो इवेंट ड्रिवन सॉल्यूशन के बारे में हम लोग देखेंगे। अगर मैं आपको ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में दिखा दूँ तो ये कुछ इस तरह से दिखता है, डिज़ाइन एंड इवेंट ड्रिवन सॉल्यूशन। तो इन्होंने कुछ कुछ एक्सप्लेन कर रखा है, तो उसको हम और डिटेल में यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, तो इवेंट ड्रिवन सॉल्यूशन मतलब इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर, मतलब कि हम लोग यहाँ पे कुछ अपना जो सिस्टम डिज़ाइन है उसमें इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर को फॉलो करेंगे। कुछ वो इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर क्या होता है उसके बारे में हम देखने वाले हैं। अब इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर का मतलब क्या होता है, चलिए देख लेते हैं यहाँ पे। एप्लीकेशंस रिएक्ट ऑटोमेटिकली वेन एवर एन इवेंट हैपन्स। ठीक है, तो समझ पा रहे हो आप लोग कि अगर कोई इवेंट हुआ और जो हमारे पास एप्लीकेशन है वो ऑटोमेटिकली रिएक्ट कर रही हैं मतलब कि कुछ इवेंट हुआ, उन एप्लीकेशन के पास वो इवेंट पहुंचा और उन्होंने अपना जो भी उनका प्री डिफाइंड टास्क था वो उन्होंने परफॉर्म किया। यहाँ पे अगर मैं आपको एक मुझे यहाँ पे डायग्राम मिला था अच्छा सा, ये वाला था डायग्राम। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे कॉपी करके गीक्स और गीक्स का डायग्राम है। तो यहाँ पे जो अभी तो ये आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन अभी आप सिर्फ यहाँ पे सब्सक्राइबर्स पर ध्यान दो। यहाँ पे हमारे पास जो एप्लीकेशंस हैं वो यहाँ पे सब्सक्राइबर्स हैं। ठीक है, तो इन लोग के पास इनको इवेंट मिल रहा है, कोई इवेंट ब्रोकर सर्विस होगी, वो इवेंट ला ला कर इन सब्सक्राइबर्स को इवेंट दे रही है और वो फिर ऑटोमेटिकली रिएक्ट कर रहे हैं। रिएक्ट करना मतलब एक रिएक्ट करना, जो रिएक्ट वर्ड है वो तो हम एक देसी भाषा में नाई वे में बोल रहे हैं कि वो रिएक्ट कर रहे हैं। दरअसल उनका कुछ कोड उन्होंने जो हम लोग ने जो एज अ डेवलपर हम लोग ने जो कोड लिखा होगा उस कोड के बेसिस पे अगर ये इवेंट आया तो ये वाला कोड परफॉर्म कर दो, ये वाला कोड एग्जीक्यूट कर दो। ठीक है, तो उस तरह का कुछ इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर रहता है। तो यू डू नॉट नीड टू कॉन्स्टेंटली मॉडिफाई द कोर एप्लीकेशन कोड, इंस्टेड एन इवेंट ऑकर्स, अदर सर्विसेज रिएक्ट ऑटोमेटिकली। अब इसका सिंपल सा मतलब, ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, और सिंपल सा मतलब ये है कि मान लो आपके पास कुछ तीन सब्सक्राइबर हैं। ठीक है, और तीन सब्स और आप लोग एक इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर फॉलो कर रहे हो कि अगर ये वाला इवेंट हुआ तो सब्सक्राइबर ए ये वाला टास्क परफॉर्म करेगा, सब्सक्राइबर बी ये वाला टास्क परफॉर्म करेगा, सब्सक्राइबर सी ये वाला टास्क परफॉर्म करेगा। एंड फॉर एग्जांपल अगर आप एक और कोई सर्विस बनाते हो अपने एप्लीकेशन में, तो आप लोग उसमें वही यहाँ पे ये कह रहा है कि एक और यू डू नॉट नीड टू कॉन्स्टेंटली मॉडिफाई द कोर एप्लीकेशन कोड। अगर आपको यहाँ पे एक और सर्विस ऐड करनी है अपने आर्किटेक्चर में, तो आपको कोर एप्लीकेशन कोड को मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं है। आप बस उस सर्विस डी का कोड लिखोगे और उसको इस तरह से सेट कर दोगे कि अगर कुछ ये वाला इवेंट हुआ तो उसको ये वाला टास्क परफॉर्म करना है। ठीक है, बस इतना सा और हमारा काम हो जाएगा। हमें अपना जो मेन एप्लीकेशन लॉजिक है उसमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है, यहाँ पे वो एक इवेंट हैपन हुआ और जो इवेंट ब्रोकर सर्विस है उसने इवेंट लाकर हमारी न्यू सर्विस को दे दिया, एंड जो हमारी न्यू सर्विस है एंड इट विल रिएक्ट ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो एक हाई लेवल मोटा मोटा आपको समझ में आ गया। अब हम यहाँ पे और डिटेल में चलते हैं। तो नेक्स्ट क्या कह रहा है, ये मेन आइडिया हमारा क्या है कि इवेंट ड्रिवन सिस्टम फॉलो सेंड एंड फॉरगेट प्रिंसिपल। अब इसका मतलब क्या होता है, चलिए देख लेते हैं। अ सर्विस सेंड्स एन इवेंट, इट डज नॉट वेट फॉर रिस्पॉन्स, इंटरेस्टेड सिस्टम्स रिएक्ट इंडिपेंडेंटली। तो ये खुद में ही एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी चीज़ है कि जो सर्विस है उसने एक इवेंट सेंड किया, जैसे कि यहाँ पे इवेंट सोर्स वन इवेंट सोर्स टू, ये एक कुछ इवेंट सेंड कर रहे हैं। इट एंड जो सर्विसेज इवेंट सेंड कर रही हैं, इट डज नॉट वेट फॉर रिस्पॉन्स, कि उन्होंने बस इवेंट सेंड करके छोड़ दिया, वो वहाँ पे कुछ रिस्पॉन्स का वेट नहीं कर रही हैं। अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस देखी हो तो उसमें हमने मैसेज के बारे में पढ़ा था कि जो सर्विस ए अगर कुछ मैसेज सेंड कर रही है तो वो रिटर्न में कुछ एक्नॉलेजमेंट एक्सपेक्ट करती है। लेकिन यहाँ पे हम इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर की बात कर रहे हैं कि अगर कोई सर्विस एक इवेंट प्रोड्यूस कर रही है तो वो कुछ रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट नहीं कर रही, इट डज नॉट वेट फॉर रिस्पॉन्स। जो इंटरेस्टेड सिस्टम्स हैं वो ऑटोमेटिकली रिएक्ट करेंगे। जो इंटरेस्टेड सिस्टम्स हैं जिन्होंने उन इवेंट्स को सब्सक्राइब करके रखा होगा तो वो ऑटोमेटिकली रिएक्ट करेंगे और अपना टास्क परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो इसका मेन आइडिया बस सिंपल सा ये है। तो सिमिलरली अगर हम यहाँ पे हमारा एक पूरा, आप अज्यूम करो कि हमारा एक पूरा एप्लीकेशन कोड तैयार है।
ठीक है। और हमको एक बाद में हमें पता चला कि एक और नई सर्विस हमें ऐड करनी है। अब नई सर्विस ऐड करनी है तो हमें एप्लीकेशन कोड, एक तो तरीका है हमें पूरा का पूरा एप्लीकेशन कोड चेंज करना पड़े। दूसरा तरीका है कि अगर हम इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर फॉलो कर रहे हैं तो हम जो न्यू सर्विस है उसको एज अ इंडिपेंडेंट रखेंगे और उसका कोड कुछ इस तरह लिख देंगे कि अगर कुछ पर्टिकुलर इवेंट होता है तो ऑटोमेटिकली हमारी जो न्यू सर्विस है वो रिएक्ट करेगी और कुछ टास्क को जो हमने डिफाइन कर रखा है वो परफॉर्म करेगी। ठीक है, इसको हम एक रियल लाइफ स्पेस टेक्नोलॉजी एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम कुछ स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एग्जांपल ले रहे हैं कि नॉर्मल अमेजोन फ्लिपकार्ट का एग्जांपल सब लेता है। ठीक है, यहाँ पे हम रॉकेट को लॉन्च करेंगे। तो सपोज हम एक स्पेस कंपनी में काम करते हैं, मान लेते हैं कि स्पेस एक्स में हम काम कर रहे हैं। ठीक है, और इलॉन मस्क के साथ हम लोग काम कर रहे हैं और उसका जो रॉकेट लॉन्च हो रहा है उसको लॉन्च करने में हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, स्पेस कंपनी लॉन्चेज अ रॉकेट। इवेंट क्या है यहाँ पे, अब इवेंट क्या हुआ कि रॉकेट लॉन्च हो गया। अब जैसे ही रॉकेट लॉन्च हुआ तो एक तरह से आप समझो कि एक इवेंट हुआ कि रॉकेट लॉन्च्ड। अब नाउ मल्टीपल सिस्टम्स रिएक्ट ऑटोमेटिकली, जो मल्टीपल सिस्टम्स हैं ऑटोमेटिकली रिएक्ट करेंगे। कैसे रिएक्ट करेंगे कि रॉकेट लॉन्च हो गया तो इसका जो इवेंट है वो मिशन डैशबोर्ड के पास जाएगा और वो कंटिन्यूसली अपडेट होता रहेगा कि क्या क्या अभी करंट स्टेटस क्या है हमारे रॉकेट का। टेलीमेट्री मॉनिटरिंग के पास जाएगा कि रॉकेट लॉन्च हो गया है तो वो मॉनिटरिंग स्टार्ट हो जाएगी। मीडिया लाइव स्ट्रीम के पास जाएगा वो इवेंट कि जैसे ही रॉकेट लॉन्च हो जाए तुरंत मीडिया लाइव स्ट्रीम स्टार्ट हो जाए। तो मीडिया लाइव स्ट्रीम के पास चला गया। सेफ्टी सिस्टम्स के पास चला जाएगा कि रॉकेट लॉन्च हो चुका है, अब सेफ्टी सिस्टम्स को एक्टिवेट कर दो। ट्रैकिंग सिस्टम के पास वो इवेंट चला जाएगा कि हमारा रॉकेट लॉन्च हो चुका है। अब जो ट्रैकिंग सिस्टम है वो अपना काम, अपना टास्क वो है परफॉर्म करना स्टार्ट कर देगा। उसका टास्क क्या होगा कि जिस तरह से हमने कोड लिखा होगा वही उसका टास्क होगा कि ट्रैकिंग सिस्टम का काम क्या है कि रॉकेट को ट्रैक करना, तो वो उसको ट्रैक करना स्टार्ट कर देगा। और जब तक रॉकेट लॉन्च नहीं हुआ है तो सब कुछ बंद है। और जैसे ही रॉकेट लॉन्च हुआ ये वाला इवेंट ट्रिगर होकर इन सब अलग अलग सर्विस के पास आया और ये सारी अलग अलग सर्विसेज एक्टिवेट हो गई और उन्होंने अपना काम जो है वो परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया। रॉकेट सिस्टम डज नॉट मैनुअली कॉल एवरी सर्विस। देख रहे हो आप लोग कि यहाँ पे जो रॉकेट सर्विस है, रॉकेट तो बस लॉन्च हो गया, बस एक इवेंट जनरेट हुआ। यहाँ पे जो रॉकेट सिस्टम है उसने कॉल नहीं किया हर एक सर्विस को मैनुअली, उसने बस एक इवेंट जनरेट कर दिया और इवेंट ब्रोकर को दे दिया। अब इवेंट ब्रोकर का काम है अलग अलग जगह पर, अलग अलग सर्विस पर, इंडिपेंडेंट सर्विस पर उस इवेंट को पहुंचाना। तो जो हमारे पास पब्लिशर है, इवेंट सोर्स वन, इवेंट सोर्स टू, यहाँ पे हमारा इवेंट सोर्स क्या है, रॉकेट है हमारा। ठीक है, तो जो रॉकेट है उसने बस इवेंट को पब्लिश कर दिया और भूल गया। ठीक है, कि उसने बस इवेंट को पब्लिश कर दिया, उसका काम हो गया। इसको ही कहते हैं हम इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर। ठीक है, अब आई होप आप लोगों को ये वाली चीज़ें भी समझ में आ गई होंगी। अज सर्विस सेंड्स एन इवेंट, रॉकेट ने इवेंट सेंड कर दिया और वो कुछ रिस्पॉन्स का वेट नहीं कर रहा है। जो इंटरेस्टेड सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली इंडिपेंडेंटली रिएक्ट करना शुरू कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं कि टेलविंड ट्रेडर्स सिनेरियो भी इसने यहाँ पे हमें दे रखा है कि टेलविंड ट्रेडर्स के पास एक प्रोडक्ट डेमो एप्लीकेशन है। व्हेन न्यू प्रोडक्ट रिव्यू अपलोडेड, अगर कोई कस्टमर, किसी कस्टमर ने एक प्रोडक्ट का रिव्यू अपलोड किया या फिर न्यू डेमो वीडियो अपलोडेड, जो ऑल इंटरेस्टेड मोबाइल ऐप्स अराउंड द वर्ल्ड शुड रिसीव अपडेट्स। ठीक है, तो जो भी कुछ नई चीज़ अपलोड होगी ऑल ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिस भी मोबाइल ऐप को, जो जो भी इंटरेस्टेड मोबाइल ऐप होगी ऑटोमेटिकली उनके पास अपडेट चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बस एक इवेंट हैपन हुआ कि एक न्यू प्रोडक्ट रिव्यू अपलोड हो गया है और वो इवेंट ऑटोमेटिकली इंटरेस्टेड सर्विसेज के पास चला गया। कौन सी सर्विस के पास गया होगा, नोटिफिकेशन सर्विस के पास गया होगा। और नोटिफिकेशन सर्विस ने जितने भी सारे मोबाइल ऐप्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड उनको अपडेट्स भेज दिए। ठीक है, ये उसका टास्क था। अब यहाँ पे हम इवेंट ग्रिड की बात कर लेते हैं कि ये जो ब्रोकर, इवेंट ब्रोकर है, यहाँ पे हम इवेंट ब्रोकर के नाम पे हम इवेंट ग्रिड को यूज़ करते हैं कि अज़ूर में एक सर्विस होती है जिसका नाम है इवेंट ग्रिड। पूरा अगर मैं नाम बताऊँ आपको तो अज़ूर इवेंट ग्रिड बोलते हैं इसको। वो एक्ट करती है एज अ इवेंट ब्रोकर। ओके, अब इवेंट ग्रिड आइडियल क्यों है, ठीक है, तो इवेंट ग्रिड के बारे में देख लेते हैं। अजूर इवेंट ग्रिड वर्क्स परफेक्टली बिकॉज पब्लिशर डज नॉट नीड टू नो सब्सक्राइबर्स। ठीक है, ये तो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि जो पब्लिशर है वो बस इवेंट पब्लिश करेगा, उसको सब्सक्राइबर से मतलब ही नहीं है। पब्लिशर डज नॉट नीड टू नो सब्सक्राइबर्स, मल्टीपल सब्सक्राइबर्स कैन रिसीव इवेंट्स। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एक पब्लिशर का एक ही सब्सक्राइबर है, यहाँ पे एक पब्लिशर का मल्टीपल सब्सक्राइबर्स हो सकते हैं कि एक इवेंट जो जनरेट हुआ है वो मल्टीपल सब्सक्राइबर्स उसको रिसीव कर रहे हैं और अपना अपना टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है,
अगला पॉइंट क्या है कि सब्सक्राइबर्स चूज विच प्रोडक्ट्स और इवेंट्स दे केयर अबाउट, कि सब्सक्राइबर खुद चूज कर सकते हैं या फिर जो डेवलपर है उन्होंने कुछ जो कोड है वो इस तरह का लिखा होगा कि जो सब्सक्राइबर है वो इस पर्टिकुलर इवेंट को लिसन कर पाएंगे। जैसे अगर हमारे पास, इसकी बात करूं मैं, सब्सक्राइबर ए की बात करूं, ठीक है, तो सब्सक्राइबर ए जो है उसने ए इवेंट को सब्सक्राइब कर रखा है, ठीक है, तो अगर ए इवेंट हैपन होगा तो ही वो रिएक्ट करेगा, अगर कुछ बी इवेंट हो रहा होगा तो उसको मतलब नहीं है। ये जो मैंने सिर्फ ए इवेंट को सब्सक्राइब किया है तो मैं तभी काम करूंगा जब ए इवेंट हैपन होगा। अगर बी इवेंट हैपन हुआ, ए नहीं हुआ, तो मुझे मतलब ही नहीं है। मैं क्यों अपना टास्क परफॉर्म करूं बेकार में, क्यों अपनी प्रोसेसिंग पावर बर्बाद करूं बेकार में, क्योंकि मैंने तो उसको सब्सक्राइब ही नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए इवेंट ग्रिड आइडियल है कि पब्लिशर को सब्सक्राइबर के बारे में पता होना ज़रूरी ही नहीं है। मल्टीपल सब्सक्राइबर हो सकते हैं और सब्सक्राइबर चूज कर सकते हैं अपने इवेंट्स को। ठीक है, एक रियल लाइफ वर्क का एग्जांपल देख लेते हैं कि सपोज कस्टमर अपलोड्स न्यू ड्रिल मशीन डेमो वीडियो, कि फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे उसने एक नई वीडियो उसने अपलोड करी। अब क्या होगा यहाँ पे, जो पब्लिशर है उस वो इवेंट सेंड करेगा कि वीडियो अपलोड सर्विस जो है, यहाँ पे एक छोटा सा मैं आपको डायग्राम बना के समझा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा यूज़र है उसने क्या किया, उसने वीडियो अपलोड करी फ्लिपकार्ट पे। ओके, उसने वीडियो अपलोड कर दी फ्लिपकार्ट पे। उसके बाद क्या होगा, जो वीडियो है वो वीडियो अपलोड सर्विस के पास गई होगी, और जैसी वीडियो अपलोड हो गई, उसने जो वीडियो अपलोड सर्विस है उसने पब्लिश कर दिया न्यू वीडियो अपलोडेड। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कुछ इस तरह से बना देता हूँ कि ये जो हमारा है ये चला गया होगा वीडियो अपलोड सर्विस के पास, और वीडियो अपलोड सर्विस ने एक इवेंट जनरेट किया। क्या इवेंट जनरेट किया कि न्यू वीडियो अपलोडेड। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको मेंशन भी कर देता हूँ कि ये यूज़र है। ठीक है, और इसने फ्लिपकार्ट पे कोई वीडियो अपलोड करी, फ्लिपकार्ट, और फ्लिपकार्ट उसको सबसे पहले सेंड कर देगा वीडियो अपलोडिंग सर्विस, वीडियो अपलोड सर्विस। और जो वीडियो अपलोड सर्विस है जैसे अपलोड खत्म हो जाएगा, एक इवेंट जनरेट करेगी जिसका नाम है न्यू वीडियो अपलोडेड। ठीक है, और उसको सेंड कर देगी वीडियो अपलोड सर्विस पब्लिशेस दिस टू इवेंट ग्रिड। वो एक इवेंट ग्रिड जो हमारा मैसेज ब्रोकर है उसको सेंड कर देगी। ओके, ये हमारा इवेंट ग्रिड हो गया, और जो हमारी न्यू वीडियो है वो, जो इवेंट है वो इवेंट ग्रिड पे चला गया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इवेंट ग्रिड, और इसको मैं थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हो रहा है कि यूज़र ने फ्लिपकार्ट पे वीडियो अपलोड करी, वीडियो वीडियो अपलोड सर्विस पे गई, जैसी वीडियो पूरी अपलोड हो गई एक इवेंट जनरेट हुआ और वो इवेंट ग्रिड के पास चला गया। अब जो सब्सक्राइबर्स हैं वो इस इवेंट को रिसीव करेंगे। इंटरेस्टेड सिस्टम्स रिएक्ट, मोबाइल ऐप नोटिफिकेशन सर्विस, प्रोडक्ट रिकमेंडेशन इंजन, एनालिटिक्स सर्विस, कस्टमर अलर्ट सिस्टम, तो ये सब इसको रिसीव करेंगे। यहाँ पे कुछ इस तरह से रख देते हैं। ठीक है, तो ये हमारी अलग अलग सर्विसेज हो गई, और ये जो इवेंट ग्रिड है ये इसको फॉरवर्ड कर देगा, या फिर दो तरीके होते हैं, या तो ये फॉरवर्ड करेगा, और या फिर वो जो सर्विस है वो पुल मॉडल यूज़ कर रही हैं तो वो पुल भी कर सकते हैं। ठीक है, कौन सा मॉडल यहाँ पे यूज़र है उसको अभी हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो जो इवेंट है न्यू वीडियो अपलोडेड, ये इवेंट इवेंट ग्रिड के पास गया, जो हमारा इवेंट ब्रोकर है, और उसके बाद उस इवेंट ग्रिड के थ्रू वो अलग अलग सर्विसेज पे चला गया, कि मोबाइल ऐप नोटिफिकेशन सर्विस पे चला गया, कि जो यूज़र्स हैं उनको नोटिफिकेशन चला जाए कि न्यू वीडियो अपलोड हुई है। और दूसरी सर्विस क्या है, प्रोडक्ट रिकमेंडेशन इंजन पे चला गया ये वाला इवेंट, कि जो प्रोडक्ट रिकमेंडेशन इंजन है वो क्या करेगा, जैसे ही वो इस इवेंट को देखेगा तो अपना रिकमेंडेशन जो उसके पास डेटाबेस है उसको अपडेट कर देगा। एनालिटिक्स सर्विस अपने डेटा रिकॉर्ड में स्टोर कर लेगी कि इस प्रोडक्ट के लिए न्यू
डेमो वीडियो आई है, कस्टमर अलर्ट सिस्टम, कस्टमर को अलर्ट चला जाएगा कि एक न्यू वीडियो अपलोड हुई है, ठीक है। तो अलग अलग सर्विसेज अपना काम करना स्टार्ट कर देंगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पे कि पब्लिशर डज नॉट नो हु सब्सक्राइब्ड, हाउ मेनी सब्सक्राइबर्स एग्जिस्ट, इवेंट ग्रिड हैंडल्स एवरीथिंग। तो आप लोग देख पा रहे हो कि जो हमारा मेन आदमी है यहाँ पे वो है इवेंट ग्रिड। इवेंट ग्रिड ही सब कुछ हैंडल कर रहा है। जो पब्लिशर है, मतलब कि जो इवेंट्स को पब्लिश कर रहा है, उसको मतलब ही नहीं है कि किस किस सर्विसेज ने सब्सक्राइब कर रखा है और कितने सब्सक्राइबर्स एग्जिस्ट करते हैं। उसने तो बस एक इवेंट जनरेट कर दिया और इवेंट ग्रिड बाकी सब कुछ देख लेगा, ठीक है। अब हम अज्योर इवेंट ग्रिड को और डिटेल में देखते हैं, इसका मेन पर्पस देखते हैं। जैसे कि इसने यहाँ पे दिखाया है मेन पर्पस क्या है इसका, फुल्ली मैनेज्ड इवेंट राउटिंग सर्विस। समझ पा रहे हो आप लोग, अजूर इवेंट ग्रिड फुल्ली मैनेज्ड है, मतलब कि आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस उसको अपने एप्लीकेशन में सेट कर दोगे और फुल्ली मैनेज, मतलब कौन इसको मैनेज करेगा, अजूर कंपनी ही इसको मैनेज करेगी। इट इज़ अ फुल्ली मैनेज्ड इवेंट राउटिंग सर्विस, इवेंट को राउट करती है अलग अलग सर्विसेज पे। इट हेल्प्स बिल्ड इवेंट ड्रिवन एप्लीकेशंस एंड सर्वरलेस एप्लीकेशंस, ठीक है। जो अजूर इवेंट ग्रिड है इसकी मदद से हम दो तरह के एप्लीकेशंस बना सकते हैं, ठीक है। अब मेन कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं इवेंट ग्रिड के, ठीक है। तो और डिटेल में हम लोग जा रहे हैं इवेंट ग्रिड के कि कैसे काम करती है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या प्रॉपर्टीज हैं इसकी। पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है, एग्रीगेट्स एंड राउट्स इवेंट्स। इवेंट ग्रिड कलेक्ट्स इवेंट्स फ्रॉम मेनी सोर्सेज एंड राउट्स देम टू करेक्ट डेस्टिनेशंस, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था, जो इवेंट ग्रिड है, अब ज़रूरी नहीं कि जो इवेंट है वो इसी सर्विस से आ रहा हो, अलग अलग सर्विसेज से भी इवेंट आ सकते हैं। और जो इवेंट ग्रिड है वो सारे इवेंट्स को कलेक्ट करती है और अलग अलग सर्विसेज पे राउट कर देती है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पे स्पेस मिशन सिस्टम की बात करें, तो जो हमारा स्पेस मिशन सिस्टम है, इट रिसीव्स इवेंट्स फ्रॉम ऑल ऑफ द सर्विसेज, ठीक है। कुछ सर्विस यहाँ पे दे रखी हैं और बहुत न जाने कितनी सारी सर्विस होती हैं। तो पहली हमारी रॉकेट टेलीमेट्री, यहाँ से कुछ इवेंट्स आ रहे होंगे, फ्यूल सेंसर से फ्यूल के बारे में इवेंट्स आ रहे होंगे, वेदर सिस्टम्स की से भी वेदर के बारे में इवेंट्स आ रहे होंगे। इवेंट्स इन द सेंस की इन्फॉर्मेशन आ रही होगी कि अभी का वेदर ये है, 1 सेकंड के बाद का वेदर ये है, 2 सेकंड के बाद का वेदर ये है, हवा की डायरेक्शन ये है, उसकी स्पीड ये है, और टेम्परेचर अभी ये चल रहा है, ह्यूमिडिटी ये है, प्रेसिपिटेशन ये है। तो अलग अलग इवेंट्स आ रहे होंगे और ग्राउंड स्टेशन से भी अलग अलग इवेंट्स आ रहे होंगे, और सारे के सारे इवेंट्स सबसे पहले जाएंगे इवेंट ग्रिड पर, और उसके बाद उन इवेंट्स को कहाँ कहाँ राउट करना है ये इवेंट ग्रिड देख लेगा। इवेंट ग्रिड राउट्स इवेंट्स टू करेक्ट सिस्टम्स ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो इस तरह से अजूर वालों ने आज इवेंट ग्रिड को बनाया है। फिर अगली कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं, ठीक है। तो आगे हमने देख लिया कि जो इवेंट ग्रिड है वो एग्रीगेट करती है, कलेक्ट करती है इवेंट्स को, राउट कर देती है। नेक्स्ट पॉइंट है इवेंट्स कैन कम फ्रॉम मेनी सोर्सेज, ठीक है। तो ये हमने देख लिया था कि जो इवेंट्स है वो अलग अलग सोर्सेज से आ सकते हैं, कि अजूर ब्लॉब स्टोरेज से आ गया इवेंट, इवेंट हब से आ गया, आईओटी डिवाइस से आ गया, ठीक है। इसका एक मैं फोटो आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पे, जो कि अजूर लोगों ने ही ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे ऐड कर रखा है। तो ये है, तो ये जो इवेंट ग्रिड है ये बीच में हमारे पास बैठा हुआ है, और इसके पास इवेंट्स अलग अलग सर्विसेज से आ रहे हैं। आप लोग देख पा रहे हो कि ब्लॉब स्टोरेज से आ गया, मीडिया सर्विसेज, अजूर सब्सक्रिप्शन, रिसोर्स ग्रुप्स, इवेंट हब्स, आईओटी हब, सर्विस बस, कस्टम टॉपिक्स, तो अलग अलग जगह से इसके पास इवेंट्स आ रहे हैं। तो वही यहाँ पे इस पॉइंट में बताया कि इवेंट अलग अलग सोर्सेज से आ सकते हैं। एग्जाम्पल, suppose satellite uploads imagery to blob storage generates event कि न्यू इमेज अपलोडेड, इवेंट ग्रिड फॉरवर्ड्स इट टू एनालिसिस सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो कि एक स्पेस टेक्नोलॉजी का इसने एग्जांपल लिया है कि हमारे पास जो सैटेलाइट सर्विस है उसने कुछ इमेजेस खींचकर अजूर को भेजी, और अजूर पे क्या आ जाएंगी, सबसे पहले ब्लॉब स्टोरेज पे जाएंगी, क्योंकि वहाँ पे उसको स्टोर करवाना होगा। और ब्लॉब स्टोरेज उस एक इवेंट जनरेट करेगा। ब्लॉब स्टोरेज क्या है कि अजूर का एक तरह से स्टोरेज अकाउंट है, जहाँ पे हम चीज़ों को परमानेंट स्टोर करके रखते हैं, जैसे कि इमेजेस हो गई या वीडियोस हो गई या फाइल्स हो गई, डॉक्यूमेंट्स हो गए, उनको परमानेंट स्टोर करवा के रखते हैं। तो जो भी इसने इमेज खींची उसको ब्लॉब स्टोरेज में वो डालेगा, और ब्लॉब स्टोरेज एक इवेंट जनरेट करेगा कि न्यू इमेज अपलोड हुई, और जो इवेंट है वो इवेंट ग्रिड को रिसीव होगा, और वो इवेंट ग्रिड उस इवेंट को अलग अलग सर्विसेज पे फॉरवर्ड कर देगा, जैसे कि एनालिसिस सिस्टम फॉर फर्दर एनालिसिस, ठीक है। तो ये काम होता है, ये इसका सेकंड कैरेक्टरिस्टिक हो गया कि इवेंट अलग अलग मैनी सोर्सेज से आ सकते हैं। ओके, अगले पॉइंट पे देखते हैं कि इवेंट्स सेंट टू इवेंट हैंडलर्स। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, इवेंट हैंडलर्स।
तो इवेंट हैंडलर्स को आप एक तरह से सब्सक्राइबर्स ही मान सकते हो, जैसे कि इसने यहाँ पे लिखा है कि हैंडलर्स आर सिस्टम्स दैट रिएक्ट टू इवेंट्स। एग्जांपल अज्योर फंक्शंस हो गए, लॉजिक एप्स हो गए, वेबबुक्स हो गए। और कैसे रिएक्ट करते हैं इसको हम अभी एग्जांपल से थोड़ा आगे देखेंगे, लेकिन अभी आप ये समझो कि इवेंट्स सेंड टू इवेंट हैंडलर्स, की जो इवेंट ग्रिड है वो इवेंट्स को इवेंट हैंडलर्स पे सेंड कर देती है। और यहाँ पे अगर मैं आपको डायग्राम में दिखाऊं इवेंट हैंडलर्स क्या हैं, तो ये है हमारी इवेंट हैंडलर्स की अलग अलग सर्विसेज से इवेंट ग्रिड के बाद के पास इवेंट्स आ रहे हैं, और वो इवेंट हैंडलर्स को उन इवेंट्स को राउट कर दे रही है, कि जैसे अज्योर फंक्शन पे चला गया, या लॉजिक ऐप पे चला गया, या अज्योर ऑटोमेशन पे चला गया। तो अलग अलग जगह पर इवेंट्स जाते रहते हैं जिस भी इवेंट हैंडलर ने उस इवेंट को सब्सक्राइब कर रखा हो। ओके, एग्जांपल देखते हैं कि व्हेन रॉकेट स्टेज हमारी सेपरेट हो गई। रॉकेट रॉकेट स्टेज कौन सी होती है? रॉकेट स्टेज सेपरेटेड। रॉकेट स्टेज सेपरेट मतलब कि ये वाली, कि यहाँ पे जो इसका थ्रस्टर है ये यहाँ पे रिमूव हो गया है, और जो रॉकेट है वो और तेज़ी से आगे जा रहा है। ठीक है, इस वाले मूवमेंट पे, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या होता है वही इसने यहाँ पे बताया, रॉकेट स्टेज सेपरेटेड। तो जो ये भी एक इवेंट ही है कि रॉकेट स्टेज हमारा सेपरेट हो गया, तो अज्योर फंक्शन ऑटोमेटिकली जो इवेंट है वो अज्योर फंक्शन के पास चला जाएगा, और अज्योर फंक्शन क्या करेगा, स्टोर करेगा टेलीमेट्री को और ट्रिगर करेगा नेक्स्ट मिशन फेज को, कि इस मिशन, ये जो हमारा रॉकेट है ये सेपरेट हो गया। उसको बंद कर देते हैं यहाँ से। हाँ, कि जो रॉकेट है, कि ये जो थ्रस्टर है ये यहाँ पे सेपरेट हो गया, अब इसके बाद कौन सा फेज स्टार्ट होगा, ये भी हमारा जो अज्योर फंक्शन है ये इसको ट्रिगर कर देगा, जो भी इसका नेक्स्ट फेज होगा। ठीक है, तो ये बात होगी हमारी जो इवेंट है, इवेंट हैंडलर्स के पास चले जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है नो पोलिंग नीडेड। नॉर्मली एप्लीकेशंस रिपीटेडली आस्क एनी न्यू अपडेट्स, दिस इज कॉल्ड पोलिंग। इवेंट ग्रिड रिमूव्स दिस नीड। ठीक है, तो आप लोग देख पा रहे हो कि यहाँ पे नॉर्मली एक तो तरीका वो था पुल मॉडल, और एक होता है पुश मॉडल। तो पुल मॉडल में जो हमारे पास अलग अलग सर्विसेज होती हैं वो पुल करती रहती हैं, या फिर रिपीटेडली आस्क करती रहती हैं कि कोई न्यू अपडेट आया क्या, कोई न्यू इवेंट आया क्या, कोई न्यू इवेंट आया क्या। उसको कहते हैं पोलिंग। लेकिन यहाँ पे इवेंट ग्रिड उस चीज़ को हटा देती है और खुद ही पुश कर देती है जो भी रेस्पेक्टिव सब्सक्राइबर्स हैं उनके पास, कि ये जो इवेंट है और आपने सब्सक्राइब कर रखा है इस इवेंट को, लिए लो इवेंट, उसको पुश कर दिया। ठीक है, एग्जाम्पल से देख लेते हैं कि इंस्टेड ऑफ मोबाइल ऐप्स चेकिंग एवरी सेकेंड एनी न्यू प्रोडक्ट वीडियो, की मोबाइल ऐप चेक नहीं करते हर सेकंड पे कि कोई न्यू प्रोडक्ट वीडियो आई गया, जो इवेंट ग्रिड है वो इंस्टेंटली पुश कर देती है नोटिफिकेशंस को व्हेन अपलोड हैपेंस। दिस रिड्यूसेस कॉस्ट, लेटेंसी एंड रिसोर्स यूसेज। तो यहाँ पे अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ पे आ गए हम लोग इसके बाद, कि हाउ अज्योर इवेंट ग्रिड वर्क्स, कि ये काम कैसे करती है। फर्स्ट डायग्राम मतलब कि जो हमारे पास ये वाला डायग्राम है इसके बारे में बात हो रही है। स्टेप वन क्या है कि इवेंट सोर्सेज जनरेट इवेंट्स, कि जो हमारे पास अलग अलग इवेंट सोर्सेज होते हैं, कि ब्लॉब स्टोरेज हो गया, मीडिया सर्विसेज हो गया, तो ये सारे अलग अलग इवेंट सोर्सेज होते हैं। तो ये सबसे पहले ये इवेंट्स को जनरेट करते हैं। लेकिन यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कि इवेंट तो एक यूज़र जनरेट करता है, या फिर जो एप्लीकेशन वो यूज़ कर रहा है वो जनरेट करता है। फॉर एग्जांपल अगर किसी यूज़र ने वीडियो अपलोड करी तो इवेंट वहाँ पे जनरेट हुआ ना। लेकिन द आंसर इज़, इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको अभी आगे की वीडियो में दूंगा। ठीक है, बस आप अभी ये समझ लो। मतलब अगर मैं मोटा मोटा आपको बता दूं तो ये है कि अब जैसे यूज़र ने वीडियो अपलोड करी, तो वीडियो अपलोड होगी कहाँ जाएगी, ब्लॉब स्टोरेज पे जाके स्टोर होगी। तो ब्लॉब स्टोरेज फिर एक इवेंट जनरेट करता है, और वो इवेंट ग्रिड को ला के दे देता है। ठीक है, तो कुछ हाई लेवल का ये है कि यहाँ पे जो तुम बेसिकली जो टेक्निकली जो इवेंट जनरेट कर रहे हैं, जो इवेंट के मेन सोर्स हैं वो कौन है, ब्लॉब स्टोरेज है, इवेंट हब है, आईओटी हब है, सर्विस बस है, रिसोर्स ग्रुप्स हैं। ठीक है, तो ये हमारे मेन सोर्सेज हैं इवेंट जनरेट करने के। तो वही यहाँ पे डायग्राम में दिखा रखा है कि ये सारे इवेंट के सोर्सेज हैं, ये सारे इवेंट्स को जनरेट करते हैं। एग्जाम्पल ब्लॉब स्टोरेज इवेंट क्या है कि नो न्यू प्रोडक्ट वीडियो अपलोडेड, कि एक न्यू प्रोडक्ट वीडियो अपलोड हुई तो जो ब्लॉब स्टोरेज है वो तुरंत एक इवेंट जनरेट कर देगा कि एक न्यू प्रोडक्ट वीडियो अपलोड हुई है। ठीक है, फिर स्टेप टू आता है यहाँ पे। स्टेप टू में आप लोग देख रहे हो यहाँ पे इन्होंने टॉपिक्स लिख रखा है। तो टॉपिक्स में क्या होता है कि टॉपिक्स क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं इवेंट की कैटेगरीज को, कि बहुत सारे इवेंट्स यहाँ पे जनरेट हो रहे होंगे। अगर हमारे पास ट्रैफिक बहुत हाई है, हमारे कस्टमर्स बहुत ज़्यादा हैं, लाखों में हैं, या 10 लाख हैं, 20 लाख हैं, तो बहुत ही ज़्यादा लेवल पे, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट पे इवेंट्स जनरेट हो रहे होंगे। और आप लोग देख पा रहे हो कि इतने सारे इवेंट्स को भी इवेंट ग्रिड हैंडल कर पा रहा है बड़े आराम से। ठीक है,
तो बहुत सारे इवेंट्स जनरेट हो रहे होंगे। अब सारे इवेंट्स की कुछ कैटेगरी हो सकती है कि बहुत सारे लोग प्रोडक्ट वीडियोस को जनरेट कर रहे हो, तो उसका इवेंट एक कैटेगरी में चला जाएगा। बहुत सारे सिक्योरिटी अलर्ट्स के इवेंट जनरेट हो रहे हो, तो उन सारे इवेंट्स को हम एक कैटेगरी में रख सकते हैं। और फिर तीसरा एग्जांपल कि रॉकेट टेलीमेट्री से रिलेटेड इवेंट्स हो, तो उनको हम इस कैटेगरी में रख सकते हैं। तो टॉपिक्स का काम बस इतना ही है कि वो क्लासीफाई कर देते हैं इवेंट को इनटू द मल्टीपल कैटेगरीज। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी टॉपिक्स की बात हो गई। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास इवेंट हैंडलर्स सब्सक्राइब, कि जो हमारे पास हैंडलर्स हैं, हैंडलर्स सब्सक्राइब टू टॉपिक्स दे केयर अबाउट। यहाँ पे जो हमारे पास हैंडलर्स हैं ये टॉपिक्स को सब्सक्राइब करके रखते हैं कि मुझे प्रोडक्ट वीडियोस में इंटरेस्ट है, मुझे सिक्योरिटी अलर्ट्स में इंटरेस्ट है, मुझे रॉकेट टेलीमेट्री में इंटरेस्ट है। तो इससे रिलेटेड सारे के सारे इवेंट्स उस पर्टिकुलर हैंडलर के पास चले जाएंगे। समझ पा रहे हो आप लोग कि अगर मैंने एक अज़ूर फंक्शन बना रखा है जो कि सिर्फ प्रोडक्ट वीडियोस को एनालाइज करेगा, तो सारे के सारे इवेंट्स उठ के उस पर्टिकुलर अज़ूर फंक्शन के पास चले जाएंगे। तो वही यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे हैंडलर्स सब्सक्राइब टू टॉपिक्स दे केयर अबाउट। इसलिए इसलिए हमने यहाँ पे टॉपिक्स लगा रखा है, क्योंकि इसलिए हमने यहाँ पे टॉपिक्स लगा रखा है क्योंकि जिससे कि हम मल्टीपल बहुत सारे इवेंट्स को एक कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकें और उनको एज अ बैच बना करके हैंडलर्स को दे सकें। ठीक है, नहीं तो यहाँ पे टॉपिक्स लगाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, हम इंडिपेंडेंट इवेंट्स भी दे सकते थे। लेकिन यहाँ पे जिससे कि हम एक बैच में सेंड कर पाएँ, हमारी थोड़ी एफिशिएंसी बढ़े, परफॉर्मेंस बढ़े, उसके लिए हम लोग यहाँ पे टॉपिक्स यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो वही इसने यहाँ पे लिखा है, हैंडलर्स सब्सक्राइब टू टॉपिक्स दे केयर अबाउट। एग्जाम्पल, नोटिफिकेशन सर्विस सब्सक्राइब्स टू प्रोडक्ट वीडियो टॉपिक्स, कि जो नोटिफिकेशन सर्विस है उसको बस ये मतलब है कि जो नई प्रोडक्ट वीडियो अपलोड हुई, मुझे उसका नोटिफिकेशन भेज देना है अलग अलग यूजर्स पे। तो उस वो किसको सब्सक्राइब करके रखेगा, वो टॉपिक को सब्सक्राइब करके रखेगा, प्रोडक्ट वीडियोस टॉपिक। तो इससे रिलेटेड जितने भी इवेंट्स होंगे वो नोटिफिकेशन सर्विस के पास चले जाएंगे और वो फिर अपना काम कर सकता है जो भी उसके जिसके लिए भी वो बना हुआ है। फिर स्टेप 4 क्या आता है, इवेंट ग्रिड राउट्स इवेंट्स। इवेंट सोर्स की बात हो गई, टॉपिक्स की बात हो गई। अब आप बात कर लेते हैं इवेंट ग्रिड की। तो इवेंट ग्रिड हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि वो इवेंट्स को राउट करते हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे डिटेल में देख लेते हैं। इवेंट ग्रिड चेक्स सब्सक्रिप्शंस एंड फॉरवर्ड्स इवेंट्स टू करेक्ट हैंडलर्स। जो इवेंट ग्रिड है, जो पूरी पूरी हमारी अजूर मैनेज्ड राउटिंग सर्विस है, इवेंट राउटिंग सर्विस है, वो चेक करती है सब्सक्रिप्शंस को। मतलब कि ये जो इवेंट हैंडलर्स हैं इनके सब्सक्रिप्शंस को चेक करती है। एंड फॉरवर्ड्स इवेंट्स टू करेक्ट हैंडलर्स, कि जो भी हमारे पास कैटेगरी है उसको करेक्टली उनके सब्सक्रिप्शंस पे सेंड कर देती है। ठीक है, मतलब कि सही जगह पे इवेंट्स को राउट कर देती है। सिंपल सी बात ये है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो, हाँ अब ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि जो इवेंट ग्रिड है वो URL/रेफरेंस टू ऑब्जेक्ट ये सेंड करती है, नॉट द एक्चुअल हैवी फाइल। कि मतलब कि अगर कोई वीडियो अपलोड हुई है ब्लॉब स्टोरेज पर, तो ब्लॉब स्टोरेज एक इवेंट क्रिएट करेगा, वो इवेंट ग्रिड के पास जाएगा, और जब इवेंट ग्रिड उस इवेंट को अज्योर फंक्शन पे राउट करेगी या फिर लॉजिक एप्स पे कहीं पे भी राउट करेगी, तो वो पूरी की पूरी रॉ वीडियो फाइल उठा करके राउट नहीं करती, वो सिर्फ उसका URL या रेफरेंस लिंक सेंड कर देती है लॉजिक एप्स पे या अज्योर फंक्शंस पे। मतलब कि उसका लिंक सेंड कर देगी कि अगर अज्योर ब्लॉब स्टोरेज में कोई वीडियो अपलोड हुई है तो उसका एक लिंक जनरेट हुआ, उस लिंक को उस इवेंट के साथ रखकर वो अज्योर फंक्शंस पे सेंड कर देती है, या फिर क्यू स्टोरेज पे, हाइब्रिड कनेक्शन पे जिसने भी सब्सक्राइब कर रखा होगा उस टॉपिक को, तो उस पर URL/रेफरेंस टू ऑब्जेक्ट ये वाली चीज़ वो राउट कर देती है, वो सेंड कर देती है, नॉट द एक्चुअल हैवी फाइल। एग्जाम्पल यहाँ पे आप लोग समझ पाओगे कि इंस्टेड ऑफ सेंडिंग फुल 2 GB फाइल, इवेंट ग्रिड क्या करती है, इट सेंड्स ओनली लिंक टू वीडियो लोकेशन, की ये रही लिंक वीडियो लोकेशन की, पूरी की पूरी वीडियो आपको यहाँ पर मिल जाएगी, आप यहाँ से उठा सकते हो। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी इवेंट ग्रिड की। ओके, आगे चलते हैं पुश वर्सेस पुल डिलीवरी। कि पुश डिलीवरी हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं, इवेंट ग्रिड ऑटोमेटिकली पुशेस इवेंट्स टू हैंडलर्स। जो भी इवेंट सोर्सेज, जो भी इवेंट्स इवेंट ग्रिड को सेंड कर रहे हैं, और जो इवेंट ग्रिड है वो ऑटोमेटिकली पुश कर देता है टू द, जो भी इवेंट का करेक्ट हैंडलर है उस पर पुश कर देता है। जो हैंडलर है उनको पुल करने की जरूरत नहीं पड़ती, तो उनको शॉर्ट पोलिंग या लॉन्ग पोलिंग जैसा कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं लगाना पड़ता, इवेंट ग्रिड ऑटोमेटिकली पुश कर देती है जो भी उनके करेक्ट हैंडलर्स हैं। एग्जांपल देख लेते हैं कि रॉकेट टेम्परेचर अलर्ट इमीडिएटली सेंड टू मॉनिटरिंग सिस्टम।
गुड व्हेन फास्ट रिएक्शंस नीडेड, पब्लिक एंड पॉइंट अवेलेबल। तो जो रॉकेट टेम्परेचर का अलर्ट है वो तुरंत इवेंट ग्रिड ने उस, अगर कोई रॉकेट टेम्परेचर अलर्ट आया, मतलब कि एक इवेंट आया, इवेंट ग्रिड ने उसको तुरंत मॉनिटरिंग सिस्टम पे पुश कर दिया। यहाँ पे मॉनिटरिंग सिस्टम ने उसको बार बार वो चेक नहीं कर रहा है कि रॉकेट का टेम्परेचर का अलर्ट क्या है, जो इवेंट ग्रिड है ऑटोमेटिकली उसने पुश कर दिया। और ये अच्छा कब है, जब हमें फास्ट रिएक्शन चाहिए हो, कि अगर टेम्परेचर बढ़ने लगा है, मतलब कि बहुत एकदम तुरंत तेज़ी से बढ़ जाए, एकदम स्पाइक कर जाए, तो हमें कुछ डिसीजन लेने हैं कि हमें अपना सिस्टम शट डाउन करना है या फिर हमें कूलिंग बढ़ा देनी है, तो वहाँ पर हम इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। पब्लिक एंड पॉइंट भी अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। अब ये तो बात हो गई पुश डिलीवरी की। पुल डिलीवरी में क्या होता है, कंज्यूमर्स फेच इवेंट्स व्हेन रेडी, ठीक है। तो अब यहाँ पे जैसे, हाँ, जैसे कि हमें पता है कि जो इवेंट ग्रिड है वो इवेंट्स को पुश करती है उनके हैंडलर्स पे, लेकिन यहाँ पे पुल डिलीवरी भी होती है कि कंज्यूमर जो है वो फेच कर सकते हैं इवेंट्स को व्हेन रेडी। एग्जांपल, जो रिसर्च सिस्टम है, रिसर्च सिस्टम रीड्स सैटेलाइट टेलीमेट्री एवरी 5 मिनट्स एट इट्स ओन पेस। तो जो रिसर्च सिस्टम है, इवेंट ग्रिड उसको इवेंट कोई पुश नहीं कर रही है, जो वो ऑटोमेटिकली सैटेलाइट की टेलीमेट्री को रीड कर रहा है और अपना एनालिसिस जनरेट कर रहा है एवरी 5 मिनट्स एट इट्स ओन पेस। हर 5 मिनट में वो जो टेलीमेट्री है, सैटेलाइट टेलीमेट्री, उसको पिंग करता है कि व्हाट इज़ द करेंट स्टेटस, और जो सैटेलाइट टेलीमेट्री है वो करेंट स्टेटस उठा के रिसर्च सिस्टम को दे देती है, और फिर रिसर्च सिस्टम उसको एनालाइज करेगा या विजुअलाइज करेगा, वो उसके ऊपर है। गुड व्हेन कंज्यूमर कंट्रोल्स टाइमिंग, प्राइवेट और इंटरनल सिस्टम्स यूज्ड, ठीक है। तो पुल डिलीवरी का इन्होंने यहाँ पे ये बता रखा है कि इसको हम कब यूज़ कर सकते हैं, जब हमें कुछ ऐसा सिनेरियो हो हमारे सामने, और पुश डिलीवरी को हम कब यूज़ कर सकते हैं, जब हमारे पास कुछ ऐसा सिनेरियो हो, ठीक है। तो अलग अलग सिनेरियो में हम अलग अलग पुश और पुल कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज कर सकते हैं। हम एक हाइब्रिड सिस्टम डिज़ाइन भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अज्योर बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, इतना बड़ा उन्होंने सिस्टम बनाया है, तो उन्होंने सब कुछ सोच कर समझ के बनाया है कि आपका बहुत अलग अलग सिनेरियो हो सकते हैं। आपको किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे पुल डिलीवरी करनी हो, किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे पुश डिलीवरी करनी हो, तो आप अकॉर्डिंगली हाइब्रिड सिस्टम डिज़ाइन कर सकते हो, बना सकते हो, ठीक है। डिस्टिंक्ट रोल्स ऑफ Azure सर्विसेज, डिफरेंट Azure सर्विसेज सॉल्व डिफरेंट प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो यहाँ पे इस वीडियो में तो हमने Azure इवेंट ग्रिड के बारे में देखा है, पिछली वीडियो में हमने Azure इवेंट हब्स के बारे में देखा था। तो उसका यहाँ पे इन्होंने बस एक छोटा सा जिक्र किया है कि कब हमें कौन सा यूज़ करना चाहिए। तो Azure इवेंट ग्रिड हमें कब यूज़ करना चाहिए, रिएक्ट टू स्टेटस चेंजेस और इवेंट्स की, हमें जब रिएक्ट करवाना हो अपने हैंडलर्स को, अपने एप्लीकेशंस को, टू स्टेटस और जो भी न्यू इवेंट जनरेट हो रहे हैं उसके करस्पॉन्डिंग कुछ रिएक्ट करवाना हो हमें अपने सब्सक्राइबर्स को, तो वहाँ पे हम अजूर इवेंट ग्रिड को यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि सैटेलाइट इमेज अपलोड हुई, तो एक इवेंट हैपन हुआ और हमें यहाँ पे कुछ इसके करस्पॉन्डिंग कुछ इवेंट हैपन करवाना है, जैसे कि ये जो इमेज है इसका एनालिसिस हो रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे हम इवेंट ग्रिड को यूज़ कर सकते हैं। और इवेंट हब को हम कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, व्हेन मैसिव इवेंट स्ट्रीमिंग इज हैपनिंग, एग्जांपल कंटिन्यूस रॉकेट टेलीमेट्री स्ट्रीमिंग। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम अजूर इवेंट हब को चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी आप लोग देख रहे हो कि हम लोग, ऐसा नहीं है कि अगर हमने अजूर इवेंट ग्रिड चूज़ किया है तो हम अजूर इवेंट हब को चूज़ नहीं कर सकते, ना ना ना। जैसा सिनेरियो जहाँ पे लग रहा है हम वहाँ पर उस पर्टिकुलर सर्विस को, अजूर की सर्विस को यूज़ कर सकते हैं। कि अगर हमारे पास कुछ ऐसा सिनेरियो बन रहा है तो वहाँ पे अजूर इवेंट ग्रिड चूज़ कर लो। अगर हमारे पास मैसिव इवेंट स्ट्रीमिंग का कुछ सिनेरियो बन रहा है तो अजूर इवेंट हब को चूज़ कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो लेकिन आपको उस हिसाब से अजूर को अपने एप्लीकेशन में सेट करना पड़ेगा। एग्जाम्पल कंटिन्यूस रॉकेट टेलीमेट्री स्ट्रीमिंग। तो ये जो हमारे, अब हमने एक रॉकेट लॉन्च किया। अब रॉकेट लॉन्च करना कोई बच्चों का खेल है नहीं, ठीक है। तो बहुत कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ स्ट्रीम ऑफ डेटा आता रहेगा। तो वो आता रहेगा तो कहाँ आएगा, अजूर इवेंट ग्रिड पर तो आएगा नहीं, वो आएगा अजूर इवेंट हब पे, क्योंकि ये मैसिव इवेंट स्ट्रीमिंग को हैंडल कर लेता है। तो इसलिए हम वहाँ पर अजूर इवेंट हब लगाएंगे। और इससे पहले की वीडियो में हमने अजूर बस के बारे में देखा था। इसमें क्या होता है, रिलायबल एंटरप्राइज मैसेजिंग होती है, ट्रांजेक्शन्स में काम आता है। तो यहाँ पे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस फॉर सैटेलाइट लॉन्च कॉन्ट्रैक्ट, तो यहाँ पर हम अजूर सर्विस बस को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम मल्टीपल अलग अलग सर्विसेज को अजूर की अलग अलग जगह पर, डिपेंडिंग ऑन द सिनेरियो, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है।
अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग जो है, हम एक एग्जांपल लेके समझेंगे कि मल्टीपल अज्योर की सर्विसेज को हम कैसे लिंक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरह से वर्क फ्लो के बारे में हम लोग देख रहे होंगे। तो यहाँ पे मैं एक्सकेलेटर यहीं पे खोल लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले लिंकिंग अज्योर सर्विसेज टुगेदर मींस मल्टीपल अज्योर सर्विसेज वर्क लाइक अ पाइपलाइन वेयर वन सर्विसेज आउटपुट बिकम्स अनदर सर्विसेज इनपुट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक सिस्टम डिज़ाइन करने की कोशिश करेंगे जहाँ पे हम मल्टीपल अज्योर की सर्विसेज को एक पाइपलाइन में लिंक कर रहे होंगे और एक सर्विस की आउटपुट दूसरे सर्विस की इनपुट बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक सिस्टम डिज़ाइन करेंगे। इंस्टेड ऑफ वन जायंट सिस्टम डूइंग एवरीथिंग, डिफरेंट अज्योर सर्विसेज हैंडल डिफरेंट पॉसिबिलिटीज। दिस मेक्स द सिस्टम स्केलेबल, रिलायबल, रियल टाइम, ईजियर टू मैनेज। ठीक है, तो वन जायंट सिस्टम यूज़ करने के बजाय हम लोग अज्योर की अलग अलग डिफरेंट सर्विसेज को यूज़ कर रहे हैं डिपेंडिंग ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ओके, यहाँ पे हमने स्पेस मिशन सिनेरियो चूज किया है कि सपोज हमारे पास स्पेस एक्स कंपनी है, इट इज लॉन्चिंग अ रॉकेट मिशन टू मार्स। ओके, द रॉकेट कंटिन्यूसली जनरेट्स ह्यूज अमाउंट्स ऑफ टेलीमेट्री डेटा। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं, द रॉकेट कंटिन्यूसली जनरेट्स ह्यूज अमाउंट्स ऑफ टेलीमेट्री डेटा। तो क्योंकि हम लोग रॉकेट लॉन्च कर रहे हैं, तो रॉकेट लॉन्च करना पहली बात तो बच्चों के लिए नहीं है। ठीक है, दूसरी बात, बहुत सारी चीज़ें हमें कंसिडर करके चलनी पड़ती हैं कि फ्यूल प्रेशर क्या है, इंजन टेम्परेचर क्या है, वेलोसिटी क्या है, कैमरा फीड्स, जीपीएस कोऑर्डिनेट्स, वाइब्रेशन सेंसर्स, ऑक्सीजन लेवल्स। तो अब इन ये बहुत सारा हैवी डेटा है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा डेटा हमें एक रियल टाइम में एनालाइज करवाना होगा और उससे हम जो भी डिसीजन लेंगे तो उस हिसाब से हमें रॉकेट को नेविगेट करना होगा। ठीक है, thousands of sensor readings arrive every second. Now let's see how Azure services work together. Okay, इन सब चीज़ों को जो हमारा अजूर है वो कैसे हैंडल करता है और कैसे लिंक करता है। तो स्टेप वन क्या है कि जो रॉकेट सेंसर्स हैं वो जनरेट कर रहे हैं स्ट्रीमिंग डेटा, ह्यूज अमाउंट ऑफ स्ट्रीमिंग डेटा। द रॉकेट कंटेन्स थाउजेंड्स ऑफ सेंसर्स, एग्जांपल टेलीमेट्री इवेंट्स हो गए कि इंजन का टेम्परेचर अभी इतना है, फ्यूल का प्रेशर इतना है, एल्टीट्यूड इतना है, वेलोसिटी इतनी है। दिस डेटा कंटिन्यूसली स्ट्रीम्स फ्रॉम द स्पेस क्राफ्ट। ठीक है, तो इसका हम एक फ्लो डायग्राम भी बनाएंगे, इसको मैं कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला है हमारा कि रॉकेट सेंसर्स जनरेट स्ट्रीमिंग डेटा। ओके, और ये जो एक ह्यूज अमाउंट ऑफ स्ट्रीमिंग डेटा है क्योंकि हर सेकंड पे इतना सारा डेटा आ रहा है, तो एंड इट इज़ और हम क्या कर रहे हैं कि इस पूरी जो डेटा स्ट्रीम है इसको अज्योर में स्ट्रीम करवा रहे हैं। ठीक है, तो अब जैसे कि हमने देखा था कि अब अगर बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है कंटिन्यूसली स्ट्रीम हो रहा है और अज्योर में जा रहा है, तो वो अज्योर में कहाँ जा रहा होगा, आप लोग याद करने की कोशिश करो, अज्योर इवेंट हब में जा रहा होगा क्योंकि यही हैंडल करता है ह्यूज अमाउंट ऑफ कंटिन्यूस स्ट्रीमिंग डेटा। तो ये सबसे पहले जाएगा अज्योर इवेंट हब में। अज्योर इवेंट हब्स कैप्चर्स स्ट्रीमिंग डेटा। अज्योर इवेंट हब्स एक्ट्स एज अ मेन इंजेक्शन लेयर। इट्स जॉब रिसीव, इसका काम क्या है, टू रिसीव मैसिव रियल टाइम टेलीमेट्री स्ट्रीम्स। ठीक है, तो इसको मैं कॉपी करके यहाँ पर रख देता हूँ। जो हमारा अज्योर इवेंट हब है, जो कंटिन्यूसली स्ट्रीमिंग जो डेटा हो रहा है वो इधर जा रहा है, अज्योर इवेंट हब पे जा रहा है। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं इस वाई इवेंट हब पे क्यों जा रहा है, क्योंकि बिकॉज द रॉकेट प्रोड्यूसेस मिलियंस ऑफ सेंसर इवेंट्स, कंटिन्यूस स्ट्रीमिंग डेटा, रियल टाइम टेलीमेट्री। इवेंट हब्स कैन प्रोसेस दिस ह्यूज स्केल। ठीक है, हम लोग ऑलरेडी इवेंट हब के बारे में बात कर चुके हैं, तो अब आई होप आप लोगों को समझ पा रहे होगे कि हम हमारी डिसीजन मेकिंग यहाँ पे इवेंट हब ही क्यों है। इवेंट ग्रेड या सर्विस बस हम वो क्यों यूज़ नहीं करें, क्योंकि दोज आर नॉट मेकिंग एनी सेंस ओवर हियर, क्योंकि हम लोग मिलियंस ऑफ सेंसर इवेंट्स को स्ट्रीम करवा रहे हैं, तो अज्योर इवेंट हब ही इसके लिए सबसे बेस्ट है। तो वर्क फ्लो क्या हो गया कि रॉकेट के सारे इवेंट्स इवेंट हब में स्ट्रीम हो रहे हैं। एवरी सेंसर सेंड्स डेटा इनटू इवेंट हब्स कंटिन्यूसली। ओके, एग्जांपल इवेंट्स, फ्यूल लेवल 78% है, केबिन प्रेशर नॉर्मल है, कैमरा फीड चंक अपलोडेड, रेडिएशन लेवल मीडियम है। ठीक है, तो ये सारे इवेंट्स इवेंट हब में जा रहे होंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। स्टेप 3 में क्या हो रहा है, अज्योर ब्लॉब स्टोरेज स्टोर्स रॉ डेटा। अब जो सारा का सारा डेटा कंटिन्यूसली स्ट्रीम हो रहा है अज्योर इवेंट हब में, तो हमने पहले भी देखा था पिछले लेक्चर में कि जो अज्योर इवेंट हब है वो सबसे पहले उसको अज्योर ब्लॉब स्टोरेज में स्टोर करवा लेता है। ठीक है, तो सेम चीज़ यहाँ पर हो रही है कि
अजूर ब्लॉब स्टोरेज स्टोर्स टेलीमेट्री लॉग्स स्टोर करेगा, कैमरा फुटेज स्टोर करेगा, सेंसर हिस्ट्री स्टोर कर रहा है, मिशन रिकॉर्डिंग्स स्टोर कर रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करता हूँ कि हमारे पास जो डेटा है वो यहाँ पे आके स्टोर हो रहा है। तो यहाँ पे ये एरो हो गया और यहाँ पे हमने बॉक्स बना दिया। तो डेटा हमारा रॉकेट से निकला, अजूर इवेंट हब के पास गया, अजूर इवेंट हब ने उसको अजूर ब्लॉब स्टोरेज में स्टोर करवा लिया। वाई स्टोर डेटा? बिकॉज लेटर इंजीनियर्स में नीड टू इन्वेस्टिगेट फेलियर्स, रिप्ले मिशंस, ट्रेन एआई मॉडल्स, एनालाइज पास्ट टेलीमेट्री। ठीक है, तो उस सब के लिए हम अजूर ब्लॉब स्टोरेज को यूज़ कर रहे हैं। तो वर्क फ्लो क्या हो गया, इवेंट हब से डेटा उठ के ब्लॉब स्टोरेज में चला गया। इनकमिंग टेलीमेट्री गेट्स आर्काइव्ड सेफली, वहाँ पे जो इनकमिंग टेलीमेट्री है वो अजूर ब्लॉब स्टोरेज में सेफली स्टोर हो जाती है। ओके, एग्जाम्पल, नासा इंजीनियर्स लेटर इन्वेस्टिगेट व्हाट हैपेंड 3 सेकेंड्स बिफोर इंजन फेलियर। कि अगर हमें इंजन फेलियर के 3 सेकेंड पहले जानना होगा तो हम कहाँ से देखेंगे, तो कुछ ना कुछ परमानेंट स्टोरेज होनी चाहिए ना टेलीमेट्री लॉग्स की, तो वो क्या है, ब्लॉब स्टोरेज है। दे रिट्रीव्ड स्टोर्ड टेलीमेट्री फ्रॉम ब्लॉब स्टोरेज। ओके, अब स्टेप 4 क्या है, अजूर इवेंट ग्रिड डिटेक्ट्स न्यू डेटा। हाँ, यहाँ पे हमारा इवेंट ग्रिड आया। अजूर इवेंट ग्रिड रिएक्ट्स व्हेनेवर समथिंग इंपॉर्टेंट हैपेंस। अब जब हमारा डेटा अजूर ब्लॉब स्टोरेज पे जा रहा है तो यहाँ पे जो अजूर ब्लॉब स्टोरेज है वही इवेंट क्रिएट कर रहा होगा, और इवेंट क्रिएट कर रहा है तो तुरंत इवेंट ग्रिड को पता चल गया कि नया इवेंट जनरेट हुआ है, तुरंत उसको कैप्चर कर लेगा। ठीक है, तो इसके आगे हमारे पास इवेंट ग्रिड बैठा हुआ है। अब ज़रूरी, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इवेंट ग्रिड बैठा हुआ है। ठीक है, तो जो भी इवेंट जनरेट हो रहे हैं अजूर ब्लॉब स्टोरेज से वो अजूर इवेंट ग्रिड के पास जाएंगे। अजूर इवेंट ग्रिड रिएक्ट्स व्हेनेवर समथिंग इंपॉर्टेंट हैपेंस। एग्जांपल इवेंट की, सपोज न्यू टेलीमेट्री फाइल स्टोर्ड, हमारे ब्लॉब स्टोरेज में एक न्यू टेलीमेट्री फाइल स्टोर्ड हुई या न्यू कैमरा फुटेज अपलोड हुआ, तो ब्लॉब स्टोरेज एक इवेंट जनरेट करेगा कि न्यू टेलीमेट्री फाइल अवेलेबल, और इवेंट ग्रिड तुरंत उस इवेंट को कैप्चर कर लेगा। ठीक है, उसने एक इवेंट जनरेट किया, मैं इस इवेंट को यहाँ पर रख देता हूँ। जस्ट बेयर विद मी। ठीक है, तो एक इवेंट जनरेट हुआ, न्यू टेलीमेट्री फाइल अवेलेबल, और इस इवेंट ग्रिड ने उस इवेंट को कैप्चर कर लिया। ओके, और इवेंट ग्रिड ही क्यों यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज इट एनेबल्स ऑटोमेटिक रिएक्शंस, इवेंट ड्रिवन वर्कफ्लोज, रियल टाइम ट्रिगरिंग विदाउट पुलिंग। ठीक है, तो अब आई होप आप लोग सोच पा रहे होगे कि हम यहाँ पे इवेंट ग्रिड को ही क्यों चूज़ कर रहे हैं, कि हमें ऑटोमेटिक रिएक्शंस करवाने हैं और इवेंट ड्रिवन वर्कफ्लो बनवाने हैं, तो इवेंट ग्रिड को तो यूज़ करना ही पड़ेगा। तो रियल वर्कफ्लो क्या होगा कि ब्लॉब स्टोरेज से जो इवेंट है वो इवेंट ग्रिड में चले गए। ओके, अब जो इवेंट ग्रिड है वो उन इवेंट्स को उनके सही हैंडलर्स पे पुश करता रहेगा। तो जैसे उसके बाद हमारे यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे इवेंट ग्रिड ने उस इवेंट को पुश किया, वो मान लो अजूर फंक्शन के पास चला गया, तो उसके लिए हम कहते हैं कि अजूर फंक्शन रिएक्टेड ऑटोमेटिकली। अजूर फंक्शंस रन्स कोड ऑटोमेटिकली व्हेन इवेंट्स ऑकर। ठीक है, तो अजूर फंक्शन के पास हमारा जो इवेंट है वो चला गया, अजूर इवेंट ग्रिड ने अजूर फंक्शन पे भेज दिया। ठीक है, तो हमारे अजूर इवेंट ग्रिड ने अजूर फंक्शन पे भेज दिया, जिससे कि वो ऑटोमेटिकली, इसलिए हम कहते हैं कि अजूर फंक्शन ऑटोमेटिकली रिएक्ट कर गया। लेकिन असल में क्या हो रहा होता है, जो इवेंट ग्रिड है उसने पुश कर दिया है इवेंट को अजूर फंक्शंस पे। एग्जांपल देख लेते हैं कि व्हेन इवेंट ग्रिड सेज न्यू टेलीमेट्री फाइल अपलोडेड, जो अजूर फंक्शन है वो ऑटोमेटिकली उस टेलीमेट्री फाइल को रीड करेगा, क्योंकि जब इवेंट ग्रिड इवेंट पुश करेगा तो उसके साथ उसका यूआरएल भी भेजेगा न्यू टेलीमेट्री फाइल का। तो उस यूआरएल पे जाके अजूर फंक्शन उस टेलीमेट्री को रीड करेगा, एक्सट्रैक्ट करेगा मैट्रिक्स को, डिटेक्ट करेगा एनोमैलीज को और सेंड कर देगा अलर्ट्स को। मतलब जिस तरह से हमने अजूर फंक्शन को बनाया होगा वो उन सारे टास्क को परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो अगर हम अजूर फंक्शन कुछ ऐसा बना रहे हैं कि वो ये सारे टास्क परफॉर्म कर पाए, तो फिर जैसे ही उसके पास इवेंट आएगा वो अपने जो भी असाइन टास्क हैं उनको परफॉर्म करना स्टार्ट कर देगा। तो रियल लाइफ मिशन वर्क फ्लो कि सपोज रॉकेट टेम्परेचर सडनली स्पाइक्स, तो अजूर फंक्शन ऑटोमेटिकली, क्योंकि यहाँ पे जो डेटा है वो रियल टाइम में स्ट्रीम हो रहा है, तो रियल टाइम में ही अजूर फंक्शन के पास भी जा रहा होगा, और वो तुरंत सडन स्पाइक को डिटेक्ट कर लेगा कि डिटेक्ट्स एबनॉर्मल टेम्परेचर, तुरंत इमरजेंसी अलर्ट सेंड कर देगा, मिशन कंट्रोल को नोटिफाई कर देगा, ट्रिगर्स
और बैकअप कूलिंग सिस्टम को ट्रिगर कर देगा ऑल ऑटोमेटिकली। इस तरह से हमने अज़ूर फंक्शन को बनाया होगा कि वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा कोई अलग से कोड हमने सिर्फ अज़ूर फंक्शन के लिए लिखा है, एंड इट इज़ अ सेपरेट इंडिपेंडेंट सर्विस, और वो ऑटोमेटिकली उसको इवेंट मिला और वो ऑटोमेटिकली रिएक्ट किया। फिर उसके बाद अज़ूर स्ट्रीम एनालिटिक्स प्रोसेसेस रियल टाइम डेटा। अज़ूर स्ट्रीम एनालिटिक्स एनालाइजेस स्ट्रीमिंग टेलीमेट्री इन रियल टाइम। ठीक है, तो जो इवेंट है वो अज़ूर स्ट्रीम एनालिटिक्स के पास भी जा सकता है, मतलब जाएगा एक तरह से, कि अगर हमें उस डेटा को एनालाइज करवाना है। ठीक है, तो अज़ूर फंक्शन तो कुछ कुछ टास्क परफॉर्म कर रहा है, लेकिन अगर हमें उस डेटा को एनालाइज करके कुछ पैटर्न डिटेक्ट करने हैं, तो वो उसके लिए हमें जो इवेंट है उसको अज़ूर स्ट्रीम एनालिटिक्स सर्विस के पास भेजना पड़ेगा। इट कंटिन्यूसली चेक्स इज फ्यूल ड्रॉपिंग टू क्विकली। ठीक है, तो कुछ पैटर्न वो यहाँ पे डिटेक्ट करेगा कि इज रॉकेट वाइब्रेटिंग एबनॉर्मली, इज इंजन ओवर हीटिंग, तो ये सब चीज़ें वो रियल टाइम पैटर्न डिटेक्शन करता है। सपोज वाइब्रेशन पैटर्न मैचेस हिस्टोरिकल एक्सप्लोजन पैटर्न, सिस्टम इंस्टेंटली अलर्ट्स मिशन कंट्रोल। ठीक है, तो यहाँ पे अगर जो एनालिटिक्स स्ट्रीम एज्योर स्ट्रीम एनालिटिक्स एनालिटिक्स सर्विस है, अगर इसने कोई पैटर्न डिटेक्ट किया, और ये पैटर्न पहले भी कहीं पे आया था कि ये जो वाइब्रेशन पैटर्न है ये पहले जो पिछला या पिछले से पिछला हमने रॉकेट लॉन्च किया था वहाँ पर भी सेम पैटर्न हमें देखने को मिला था, और एक एक्सप्लोजन हो गया था, तो तुरंत वो अलर्ट मिशन कंट्रोल को भेजेगा कि ऐसा हाँ पैटर्न हमें मिला है, आप सतर्क हो जाओ, कॉशियस हो जाओ। ठीक है, फिर एसक्यूएल डेटा वेयर हाउसेज स्टोर्स प्रोसेस्ड इनसाइट्स। अब जो भी ये इनसाइट अज़ूर स्ट्रीम एनालिटिक्स जनरेट करेगा, ये जो इनसाइट्स हैं वो चले जाएंगे यहाँ पर एसक्यूएल डेटा स्लैश वेयर हाउसेज में। ठीक है, और ये जो चीज़ें हैं ये मैं आपको अज़ूर इवेंट हब में ऑलरेडी समझा चुका हूँ कि कैसे कैसे हमारे पास डेटा फ्लो होता है। ठीक है, ये डायग्राम की मदद से हमने समझा था कि डेटा स्टोर होता है, अज़ूर स्ट्रीम एनालिटिक्स में जाता है पैटर्न डिटेक्ट होने के लिए, और विजुअलाइज होने के लिए हम उसको पावर बीआई में सेंड कर देते हैं। ठीक है, सेम चीज़ ही हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं कि स्ट्रीम एनालिटिक्स, उसके बाद हम उस डेटा को जो एनालाइज्ड किया गया डेटा है उसको हम एसक्यूएल डेटा वेयर हाउस में भेज देंगे। प्रोसेस्ड मिशन डेटा गेट्स स्टोर्ड इन डेटाबेसेस स्लैश डेटा वेयर हाउसेज। एग्जाम्पल, स्टोर्ड इनसाइट्स जो हैं वो मिशन सक्सेस स्टेटिस्टिक्स, इंजन एफिशिएंसी रिपोर्ट्स, फ्लाइट ट्रेजेक्ट्री एनालिसिस, ये सारी सारी इधर जाके स्टोर हो जाती है। और उसके बाद पावर बीआई क्रिएट्स डैशबोर्ड फॉर मिशन कंट्रोल। फिर हमारे पास पिक्चर में पावर बीआई आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कहीं पे पावर बीआई आ जाएगा कि ये जो डेटा है ये उठ करके पावर बीआई पे जा रहा है फॉर विजुअलाइजेशन पर्पज। Power BI creates dashboard for mission control. Mission control dashboard shows rocket speed, और जो डेटा हमारे पास एनालाइज हुआ है, एनालाइज होके जो पावर बीआई में विजुअलाइजेशन होगा, और उसमें वो पता करेगा कि अभी रॉकेट की स्पीड क्या चल रही है, फ्यूल कंजम्पशन की स्पीड क्या है, इंजन का टेम्परेचर क्या चल रहा है, ऑर्बिट की ट्रेजिक्ट्री क्या है, कम्युनिकेशन स्टेटस क्या है, एंड दोज ऑल ऑफ दीज थिंग्स हैपन इन रियल टाइम। ठीक है, तो ये सुपर पावर अज्योर हमें प्रोवाइड करती है। तो कंप्लीट लिंक्ड इसने जो पाइपलाइन यहाँ पे दे रखी है, रॉकेट सेंसर से इवेंट निकल के इवेंट हब पे गए, इवेंट हब ने उसको ब्लॉब स्टोरेज में स्टोर किया, ब्लॉब स्टोरेज में जैसे ही स्टोर हुआ एक इवेंट जनरेट हुआ, वो इवेंट ग्रिड ने कैप्चर कर लिया, उसको अज्योर फंक्शन पे दे दिया, या फिर अज्योर स्ट्रीम और अज्योर स्ट्रीम एनालिटिक्स को भी दे दिया, उसने एसक्यूएल डेटा वेयर हाउस में स्टोर करवा लिया, और पावर बीआई में डैशबोर्ड बन गया हमारा। अब वाई लिंकिंग इज़ पावरफुल, और आप लोग समझ ही गए होंगे कि क्यों पावरफुल है, क्योंकि हम ईच अज्योर सर्विस डज वन स्पेशलाइज्ड जॉब। ऐसा नहीं है कि एक सर्विस सारे काम कर रही है, ना ना ना, अलग अलग अज्योर की सर्विस हैं, वो अलग अलग काम करती हैं, उन्हें हमें अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम पे लगाना पड़ता है, इम्प्लीमेंट करना पड़ता है अपनी एप्लीकेशन में, जिससे कि हमारी एप्लीकेशन सही से काम करे, उसको हम स्केल कर पाएँ, और जो भी काम हम करवाना चाहते हैं वो करवा पाएँ एकदम बढ़िया तरीके से। Azure Event Hubs, it captures massive telemetry streams। ठीक है, ये इसने हाई लेवल व्यू दे दिया। ब्लॉब स्टोरेज स्टोर करके रखता है मिशन डेटा को, इवेंट ग्रिड इंपॉर्टेंट इवेंट्स को डिटेक्ट करता है, Azure फंक्शंस ऑटोमेटिक रिएक्शंस रन करता है, स्ट्रीम एनालिटिक्स एनालाइज करती है टेलीमेट्री को, एसक्यूएल डेटा वेयर हाउस स्टोर करके रखता है प्रोसेस्ड इनसाइट्स को, और पावर बीआई विजुअलाइज करता है हमारे मिशन डैशबोर्ड्स को।
ठीक है। मेन एडवांटेज क्या है इस आर्किटेक्चर का? इट इज़ स्केलेबल, कैन हैंडल मिलियंस ऑफ टेलीमेट्री इवेंट्स, इट इज़ रियल टाइम इंस्टेंट रिएक्शंस टू मिशन प्रॉब्लम्स, रिलायबल है, इफ वन सर्विस स्लोज डाउन अदर्स कैन कंटिन्यू, मॉड्यूलर है, ईच सर्विस कैन बी अपग्रेडेड इंडिपेंडेंटली, और इवेंट ड्रिवन है। मेन बात ये है कि इवेंट ड्रिवन है, तो सिस्टम रिएक्ट ऑटोमेटिकली व्हेन इवेंट्स हैपन। तो अगर हमें कोई एक और सर्विस हमें लगानी होगी तो हमें जो कोर एप्लीकेशन का कोड है उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम सीधा साधा मतलब सिंपल सी एक सर्विस को इंट्रोड्यूस कर देंगे और उसको ऐसा बना देंगे कि अगर ऐसा कुछ इवेंट हो तो आपको ये काम करना है। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर बढ़िया लगा होगा। इसमें काफ़ी मेहनत लगी मुझे और ये अब तक का सबसे बड़ा लेक्चर है। और इसमें हमने पूरा एकदम स्टार्टिंग से एंड तक देखा है कि एक इवेंट ड्रिवन सॉल्यूशन हम लोग कैसे डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे मैं इधर ले जाता हूँ, हाँ, डिज़ाइन एंड इवेंट ड्रिवन सॉल्यूशन, ये हमने एकदम डिटेल में देख लिया। अगर आप लोग चाहो तो माइक्रोसॉफ्ट की जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है इसको भी गो थ्रू कर सकते हो। अब तो एकदम बच्चों का खेल बन जाएगा। आप लोग एक बार पढ़ोगे उसको तो एकदम सब कुछ एकदम डिटेल में आपको समझ में आएगा। ठीक है, और हमने यहाँ पे जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमने स्पेस टेक्नोलॉजी की मदद से इसको समझने की कोशिश की है। ठीक है, तो एक अलग से हटके एग्जांपल हम लोगों ने यहाँ पे लिया है। तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अब आप लोग अगर आपकी कोई भी ऐसी मीटिंग होगी जहाँ पे आपको ऐसा कुछ एप्लीकेशन बनाना पड़े तो आप लोग एटलीस्ट सोच सकते हो कि हम किस तरह से चीज़ों को लिंक कर सकते हैं, अज़ूर की अलग अलग सर्विसेज को लिंक कर सकते हैं, और कैसे कैसे हमारा वर्क फ्लो होगा, और कैसे कैसे इसको हम अलग अलग पॉइंट पे रख सकते हैं अज़ूर की सर्विसेज को, और उनका जो मैक्सिमम पोटेंशियल है हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं और अपना एप्लीकेशन डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपने लेक्चर को समाप्त करते हैं। ठीक है, आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। जो भी आपके कमेंट्स हो आप कमेंट सेक्शन में पुट कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं फिर आपसे अगले लेक्चर में। तो तब तक के लिए आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।